नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 10 अप्रैल 2026, वार शुक्रवार हो गया और आज सरकार ने 7 बड़े ऐलान किए हैं। वो सारे के सारे ऐलान आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद स्कूलों पर बड़ा आदेश आ चुका है। सरकार ने स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है, वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद सोलर पंप की सब्सिडी भी मिल रही है, उसके बारे में भी अपडेट बताएंगे। और पशु फ्री बीमा योजना यानी चालू है, जिन्होंने अभी तक पशु बीमा नहीं करवाया है वो करवा सकते हैं, फ्री में करवा सकते हैं। पूरी अपडेट बताएंगे। और गैस सिलेंडर भी बंद हो चुका है, यानी कि गैस सिलेंडर की किल्लत आ चुकी है, पूरी अपडेट बताएंगे। आज से नियम भी लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। और राजस्थान में आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि आज शाम 11:15 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं मौसम खबरों के बारे में। यानी राजस्थान में आंधी बारिश के कारण अप्रैल में भी हल्की ठंडी रही है ना, और 5 से ज्यादा शहरों में भी पानी बरसा। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, तो देखिए अब बड़ी अपडेट आई है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, यानी कि भाई अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि राज्य में अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप रहने के कारण गर्मी बढ़ सकती है, ये अपडेट आई है। देखिएगा अब आगे क्या होगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि राज्य में अब अगले 4-5 दिन तक मौसम साफ रहेगा, दिन में तेज धूप रहेगी और इस दौरान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ने की संभावना है। ये बड़ी अपडेट आई है ना। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट, यानी कि एलपीजी के बारे में सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। एलपीजी संकट की आशंका के बीच पीएनजी को बढ़ावा मिल चुका है। सरकारी रसोई उद्योगों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की कवायद तेज। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे आपको, है ना, कि क्या आखिर में ये खबर है। तो यहाँ पे बैठक भी हुई है और इसके बारे में भी जान सकते हैं। और चलिए अब इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं, एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। 12 जिले में गैस सिलेंडर एलपीजी की कमी पड़ सकती है, यानी आगे चलकर सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार अब पीएनजी यानी पाइप से आने वाली गैस को बढ़ावा दे रही है। पीएनजी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें, और आपको पता भी होगा, हमने कई बार बता भी चुके हैं। पीएनजी मतलब पाइप वाली गैस। जैसे घर में पानी की पाइप आती है, वैसे ही गैस पाइप से आती है। इसमें सिलेंडर भरवाने की झंझट खत्म हो जाती है, यानी कि सिलेंडर नहीं होता है इसमें, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार अब सरकारी ऑफिस, हॉस्टल, अस्पताल में पीएनजी लगवाने का प्रचार चल रहा है। रोज 5 जगह कैंप लगेंगे, लोगों को समझाया जाएगा कि पीएनजी क्यों अच्छा है ना। लोगों को बताया जाएगा कि भाई ये खरीदो, ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी देंगे। और अभी क्या स्थिति है, सिलेंडर कम मिल रहे हैं, यानी कि कमी चल रही है। लेकिन जिनके घर में पीएनजी है उनको गैस पूरी मिल रही है। जिनके घर में पीएनजी लग चुका है उनको गैस की किल्लत नहीं है, वो आराम से अपना गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पीएनजी का, है ना। लोगों से क्या कहा जा रहा है, होटल, ढाबा, फैक्ट्री, आम लोगों को सबको कहा गया है कि पीएनजी कनेक्शन ले लो। जिनके पास पहले से पीएनजी है वो अपना सिलेंडर वापस कर दे। अब वो उनको कह रहे हैं कि आगे अब एलपीजी सिलेंडर ना भरवाएं, है ना। ये मतलब वापस कर दो, आपका एलपीजी सिलेंडर है उसको वापस कर दो। अब आपको पीएनजी मिल गया है, अब एलपीजी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो अब आप वापस कर दो इसको। अगर गैस और कम हो जाए तो क्या करें, सरकार ने यह भी बताया, सोलर कुकर इस्तेमाल करो। अगर आपकी गैस कम हो जाती है ना, तो सोलर कुकर का इस्तेमाल करो। इंडक्शन चूल्हा भी जलाओ, यानी कि बिजली वाला जो चूल्हा है, हीटर वगैरह, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, अगर गैस खत्म हो जाता है तो ये थी बड़ी अपडेट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गलत काम करने वालों पर सख्ती होगी। अगर कोई गैस छुपाकर रखे, ब्लैक में बेचे, गलत तरीके से भरवाई करे, है ना, तो तुरंत शिकायत कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर है, 181 पर, 112 पर, 14 435 पर, है ना। ये मतलब आप कॉल कर सकते हैं, इन पर शिकायत कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने कुछ होता है तो आप इन नंबरों पर सीधा शिकायत कर सकते हैं। सिलेंडर की कमी आने वाली है, इसलिए सरकार कह रही है पाइप वाली गैस यानी पीएनजी लगवा लो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, गैस लगातार मिलती रहेगी। तो ये सरकार के ऐलान है भाई, पीएनजी लगवाने के लिए सरकार बोल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। तो चांदी देखिए 9,000 रुपये सस्ती रही, सोना 2700 रुपये सस्ता रहा।
आज सराफा बाजार में चांदी 2,42,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,53,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये रही सोने चांदी का अपडेट। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और चर्चा में है। ये आप आज दैनिक भास्कर में भी देखोगे तो आपको फ्रंट पेज पर ही ये आपको देखने को मिलेगी। हम पहले ही बता रहे हैं आपको, है ना, तो आपको मिल सकती है, देख लीजिएगा। देखिए क्या खबर है। 960 करोड़ के घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी टीम दिल्ली से लेकर जयपुर पहुंची, 3 फरार आरोपियों की संपत्ति करेगी अटैच। यानी देखिए आईएएस है, ये पूर्व आईएएस है, पहले का जो पुराना आईएएस है, इसने घोटाला किया है। तो देखिए किस में किया है, जल जीवन मिशन में। इसके बारे में पूरी चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर इन्होंने टेंडर लिया था, तो इसके बारे में पूरी चर्चाएं खोल ही देते हैं आपके आगे, है ना। तो पूरी A to Z जानकारी बता देते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे समझिएगा पूरा अच्छी तरीके से। ये मामला जल जीवन मिशन का है। इसमें सरकार गांव-गांव नल से पानी पहुंचाने के लिए काम करवाती है। घोटाला कब शुरू हुआ? अभी तक की जानकारी के अनुसार 2023-24 के बीच ये गड़बड़ी शुरू हुई। इसी समय में टेंडर यानी काम देने की प्रक्रिया में घोटाला हुआ। अब घोटाला कैसे हुआ? सरकार ने कहा गांव में पाइपलाइन डालने का काम करना है ना। सरकार ने कह दिया है कि भाई गांव में पाइपलाइन डालने का काम करवाएंगे। तो अब सही तरीका क्या होता है, जो कंपनी सस्ता और अच्छा काम करेगी उसे काम मिलेगा। भाई बात तो सही है, भाई जो भी काम अपने सस्ते में मिलेगा वो उसी से तो करवाएंगे अपन। हाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, पहले से ही कुछ लोगों ने अपने लोगों को काम दिलाने का प्लान बना लिया। भाई आपको मैं ये काम दूंगा, आप कर लेना, हाँ भर देना, हाँ ठीक है हम कर लेंगे इसको। तो ऐसे इन्होंने किया है कि तो कागजों में फर्जी कंपनियां या सेटिंग कर ली, टेंडर ऐसा बनाया कि अपने आदमी ही जीते। तो उन्होंने तो पहले ही सेटलमेंट बैठा रखा था कि भाई हाँ ये आदमी अपने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही लगेंगे, है ना। तो इन्होंने तो सेटलमेंट पहले बैठा रखा था, फिर काम पूरा दिखाकर पैसा निकाल लिया। यानी कि भाई काम किया भी नहीं और पूरा कागजों में दिखा दिया कि हाँ ये काम कर दिया हमने, और पैसा सारा का सारा पैसा ले लिया इन्होंने। तो इसे ही बोलते हैं फर्जी टेंडर घोटाला, समझ रहे हो आप। तो कितने पैसे घोटाला में लिए? करीब 979 करोड़ रुपए ले लिए। अब बात करिए यहाँ पे, 979 करोड़ कम नहीं होते। अब इस पूर्व आईएएस को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता ये तीनों भाग गए, समझ रहे हो, ये तीनों भाग गए, ये पकड़ में नहीं आए। अब आगे क्या होगा? अब सरकार इनके घर, जमीन, बैंक, पैसा सब जब्त करेगी। तो ये बात है, ये पूरी की पूरी अपडेट इसके मामले में आई है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात कर लें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोटा के रामगंज मंडी से बड़ी खबर आ रही है। 10 अप्रैल से रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी फिर से शुरू हो रही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सभी कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त शुरू होगी और नीलामी पूर्व निर्धारित समय अनुसार होगी। राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत लिया गया निर्णय, किसान व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। मंडी संचालक में बाधा डालने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। यानी कि कोई भी मंडी में बाधा ना डाले, आराम से अपना जो भी गेहूं वगैरह है ये सारा का सारा अपना मंडी में बेच सकते हैं, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि सीएमओ राजस्थान के ऑफिशियल ट्वीट से ये खबर आ रही है। हमारी सरकार ने यानी कि बीजेपी की सरकार ने करौली जिले के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट घोषणा की है। यानी कि बजट सरकार ने ये घोषणा की है बजट में कि भाई इसका काम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करौली जिले के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की बजट घोषणा की है, जो कि 60 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे इलाके जो आप देख रहे हैं इन इलाकों में काम शुरू भी हो चुका है। और यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की लागत से इन इलाकों में काम शुरू हो चुके हैं, है ना, प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बजट में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी अपडेट आ रही है। पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा चुका है और गाँव में पशुओं के घर पर इलाज किया जा रहा है। यानी कि गाँव में घर घर जा रहे हैं पशु का इलाज करने के लिए। और 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन सेवा भी दे रहे हैं। जो भी बीमार पशु है तो इनका इलाज करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। सोलर पंप की जो अपडेट है इसके बारे में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 65,400 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी दिया गया है। यानी कि राशि भी दी गई है 1000 करोड़ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली बिलों पर सब्सिडी और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा सरकारी स्कूलों में बड़ा आदेश आ चुका है और प्राइवेट स्कूलों के भी लिए है ये।
शिक्षा निदेशालय का बड़ा आदेश जारी हो चुका है। निजी स्कूल अब नहीं रोक सकेंगे टीसी, विद्यार्थियों के हित में सख्त निर्देश। आवेदन मिलते ही देनी होगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जी हाँ, विवाद होने पर भी टीसी रोकना मना है, यानी कि टीसी नहीं रोक सकते कोई भी स्कूल वाले। पढ़ाई बाधित होने यानी कि पढ़ाई बाधित नहीं होने देने पर जोर दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, यानी अगर इनका आदेश नहीं माने तो भाई कार्रवाई होगी, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है। कोटा के सांगोद से न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रा शर्मा ने स्कूली बालक और बालिकाओं से संवाद किया। कक्षा 6 से और 12वीं तक के छात्र छात्राओं को कानूनी की मतलब चर्चा दी, जानकारी दी और गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई और ऑनलाइन ठगी को लेकर भी किया गया जागरूक, यानी कैसे कैसे ऑनलाइन ठगी हो रही है तो इनसे बचिए। तो इस तरह से मतलब काफ़ी बातें की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। निजी फोटो व वीडियो किसी के साथ भी साझा न करें, यानी शेयर ना करें, ये भी बात कही गई। कोर्ट वाली दीदी के नाम से स्कूल में लगाया गया शिकायत बॉक्स। तो ये बड़ी अपडेट आई है, आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। जिला रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बेचा जा रहा था डीजल पेट्रोल, अवैध के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई और सालावास में रसद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। करीब 20 ड्रम में 4000 लीटर पेट्रोल व डीजल जब्त किए। मौके पर विभागीय अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, यानी कि किस तरह से पेट्रोल डीजल का भी मतलब ड्रम भरवा लिया भाई 4000 लीटर वाला, है ना। तो ये भी जब्त कर लिया गया, यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा करौली से बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन एंटी वायरस 2.0 के तहत करौली पुलिस की कार्रवाई। एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बनाया जा रहा था निशाना, है ना, यानी कि भाई सोशल मीडिया के जरिए किसी को काबू में ले रहा था, किसी को कुछ कर रहा था, यानी एसपी बन रहा था, फर्जी एसपी, तो उस वजह से कोई किसी के पास पैसे हट रहा था। तो इस तरह से ये सारा का सारा अपडेट आ रहा है। और खुद को अधिकारी बताकर घरेलू सामान बेचने का दिया झांसा, है ना। QR कोड के जरिए ठगे गए करीब 47,000 रुपये। देख लो यहाँ पे 47,000 रुपये ठग चुके हैं। साइबर थाना, DST और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई, सारे की सारी अपडेट आ रहे हैं। इस तरह से मतलब फर्जी एसपी बनकर ये पैसे ठग रहा है ना। बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा, इसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको बता देंगे, है ना, खुलकर बताएंगे आपको आगे। विधानसभा की समिति में वसुंधरा गहलोत और पायलट एक साथ मेंबर। 16 में से 3 कमेटी में कांग्रेस के सभापति बनाए, 1 महिला MLA को जिम्मा। यानी बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और खुलकर बताएंगे आपको, है ना। यहाँ पे आप अपडेट भी पढ़ सकते हैं। और चलिए अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आखिर क्या खबर आई है ये, तो इसके बारे में खुलासा कर दें तो देखिए, पूरे राजस्थान को संभालने के लिए 16 अलग अलग टीमें यानी कि समिति बनाई गई, 16 समिति बनाई गई है। इसमें सबसे बड़ा स्पीकर यानी वासुदेव देवनानी है, ये पूरा सिस्टम चलाता है, जैसे गांव का सरपंच होता है ना, इस तरह से ये स्पीकर यानी वासुदेव देवनानी है, समझ रहे हो। एक ही समिति में 3 बड़े नेता एक साथ बैठ गए हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा, पूरा पूरा अपडेट हम बताएंगे, एकदम खुलकर बताएंगे। एक ही समिति में 3 बड़े नेता एक साथ बैठ गए, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। अब मैंने क्या बताया था पीछे कि 16 समितियां हैं, 16 समितियां बनाई गई हैं, समझ रहे हो। 16 समितियों में से एक समिति इनको दे दो, यानी कि एक समिति में ये 3 बैठ गए, तो कितनी बच गई यहाँ पे, 15 समिति बच गई ना, ठीक है, 15 समिति बच गई। अब आप 15 समिति ध्यान रखना, ये तीनों पहले अलग अलग राजनीति करते थे, अब एक ही टेबल पर बैठकर नियम तय करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही टेबल पर बैठकर नियम तय करेंगे कि भाई आप भाषण मत दीजिए, आप ये मत करिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में करेंगे ये, समझ रहे हो, विधानसभा में बैठेंगे ये तीनों। तो अब आप आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बाकी 15 समितियों में अलग अलग विधायक यानी कि MLA लगाए गए हैं। एक समिति में 5 से लेकर 10 विधायक रहेंगे, यानी 15 ये समितियां हैं, तो एक समिति में 5 से लेकर 10 विधायक रहेंगे, 10 MLA रहेंगे, तो 15 में आप लगा लो कितने रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही सभी मतलब 15 समितियों में 5 से लेकर 10 विधायक रहेंगे जो कि अलग अलग काम संभालेंगे। हर समिति में अलग सदस्य और अलग हेड रहेगा।
क्या वसुंधरा, गहलोत, पायलट सबको ऑर्डर देंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो 15 समितियां हैं, इनमें जो एमएलए रहेंगे उनको भी क्या ये तीनों ऑर्डर देंगे? वसुंधरा, गहलोत, पायलट नहीं देंगे, क्योंकि इनका काम तो ये खुद संभालेंगे, समझ रहे हो। और ये जो 15 समितियों के जो एमएलए हैं, इनका काम ये खुद संभालेंगे। तो इनका काम क्या है? वसुंधरा, गहलोत और पायलट का काम क्या है? नियम बनाना, नियम देना कि भाई इस तरह से ये नियम नहीं लागू होगा, आप ये मत करो, ये करो आप। तो इनका काम तो ये रहेगा। लेकिन और इनका काम क्या रहेगा? 15 समितियों के जो एमएलए हैं, इनका काम क्या रहेगा? देख रेख करना, समझ रहे हो। यानी कि भाई हाँ, यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, यहाँ टंकी नहीं बनी है, ठीक है, यहाँ से बजट रोड नहीं बना है, तो ये काम किनका रहेगा? इन 15 समितियों में जो एमएलए रहेंगे उनका रहेगा, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो ये तीनों सिर्फ अपनी वाली समिति नियम में ही मेंबर रहेंगे। सभी समितियों के अलग अलग काम, जैसे देखो जनलेखा समिति, ये सबसे पावरफुल है। काम क्या है? सरकार ने पैसा सही खर्च किया या नहीं किया। अब देखिए यही समिति निकल कर आ रही हैं, जो मैंने 15 समितियां बताई हैं, ठीक है, उनमें से ये निकल कर आ रही है। एक समिति के बारे में बता रहा हूँ उनमें से ही। तो देखिए काम बता रहा हूँ मैं, इनके 15 समितियों के जो अलग अलग काम है ना एमएलए को, तो ये काम बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर 100 करोड़ रुपये आए तो ये देखेगी, क्या देखेगी कि सड़क बनी या नहीं, या फिर पैसे खा गया इसका। तो ये कौन देखेगा? ये पहली वाली समिति में देखेगा। तो देखिए पैसा खा गया या नहीं खाया, तो इसका हेड कौन है? टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली अब देखेगा इस चीज़ का पैसा जारी हुआ है, सड़क का पैसा जारी हुआ है, ये सड़क बन रही है या नहीं बन रही है, या फिर इसका पैसा खा गया है। तो ये काम कौन देखेगा? टीकाराम जूली देखेगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती है। ऐसे ही 15 समितियों में सभी के अलग अलग काम रहेंगे, समझ रहे हो, सभी के अलग अलग काम रहेंगे। और सभी एमएलए हैं वो सारा काम ऐसे ही देखेंगे। टंकी नहीं बनी, पैसे जारी हो गए, तो पैसे खा गया ना बीच में ही, टंकी भी नहीं बनी, तो ये काम देखने वाला कौन है? वो दूसरा एमएलए है। जैसे मैंने इसका प्रैक्टिकल दिया है, इस तरह से ही वो और भी एमएलए होंगे जो हर काम देखेंगे, और उनके जो भी पैसे खाएगा वो कौन देखेगा? टीकाराम जूली देखेगा। क्यों खा गया भाई पैसा? वो तो काम किया ही नहीं तूने। तो ऐसे होता है ये सारा का सारा काम, समझ रहे हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये मतलब ऐसे ऐसे मतलब समितियां बना दी गई हैं, और इस तरह से ये सभी अलग अलग काम करेंगे। और अब पूरा राजस्थान में मतलब 16 समितियां होंगी, 16 टीमें बना दी गई हैं, और ये टीमें ऐसे काम करेंगी सारे पूरे राजस्थान में, पूरे जिलों में ऐसे काम करेंगे। कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, कौन किसके पैसे खा रहा है ना। तो जो पैसे खा रहा है उसके तो आदमी अलग बना दिया, भाई ये काम नहीं करवाया है और इसके पैसे खा गया, तो उसका देखभाल देख रेख सारा कौन करेगा? टीकाराम जूली करेगा। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे बना दिया गया है। महिला वाला मामला कौन देखेगी? कल्पना देवी महिलाओं और बच्चों के काम देखेगी, लेकिन सिर्फ एक ही महिला को मौका मिला है ये, बस पूरे राजस्थान में। भाई जो भी महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो कल्पना देवी देखेगी, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। आज शुक्रवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। आज 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल को शुक्रवार को वर्ष और कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। तुला राशि के लोगों को कामकाज में उपलब्धियां और खास प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को फंसा पैसा मिल सकता है। सरकारी काम भी किसी अधिकारी की मदद से सुलझ सकते हैं। धनु राशि के लोग आर्थिक मामलों में फायदेमंद फैसले ले सकते हैं। और बात कर ले आगे मकर राशि वालों को, तो मकर राशि वालों को नई उपलब्धियां मिलने के योग हैं। मीन राशि वालों की योजनाएं अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकती है। बाकी राशियों के लिए भी दिन धैर्य है, समझदारी और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थी आज की अपनी राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये थी अपनी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ एकदम अच्छी तरीके से बता दी है। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केटीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि रोज सुबह 6 बजे ऐसी लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।